हेरमा पंचायत का जदुडी गांव है और जदुडी गांव में आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्ध और असहाय महिला पुरुषों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। ये वस्त्र वितरण किसी सरकारी स्तर पे नहीं, कोई प्रशासन के की ओर से नहीं, ना कोई नेता ना कोई मंत्री। ये केवल जो वस्त्र दिया जा रहा है ये निजी स्तर से दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है इसके बारे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हर बुजुर्ग हर असहाय को वस्त्र का वितरण किया गया। इसके बारे हम जानकारी लेंगे। यहाँ जो युवक आए हैं उसका क्या मकसद है इसके बारे हम जानकारी लेंगे। तो इच्छा तो सर है और मकसद है। हम इधर आज कुछ मकसद के लिए ये किया। एक्चुअली आज के दिन सोमवार के दिन में मेरा माँ डेथ किया है और उसी के दिन में हम जितना भी बूढ़ा बूढ़ी विधवा और जो ये लोग हैं उन लोगों को हम कपड़ा बांटने के लिए हम सोचा और एक कर रहा है। आपकी इच्छा कैसे हुई? ये इच्छा देखिए हम बहुत नीचे लेवल से है और नीचे लेवल से लेके मैंने बहुत ही मेरा स्थिति इतना खराब जो कि मेरा पिताजी दूसरों का घर में नौकर था। मेरा सपना बन गया मेरा पिताजी दूसरों का घर में नौकर रहते हो बेटा किसी भी तरह कॉलेज का दरवाजा खटखटाया तो इसका बेटा आसमान में उड़ना चाहिए। उड़ गया तो सक्सेस नहीं हुआ तो फेल। तो उसी के लिए हम किया बहुत मेहनत किया। मेरा भी बहुत परेशानी आया दिक्कत आया लेकिन करते करते मेरा सोच ऑटोमेटिक आया। जिस दिन मेरा माँ डेथ किया उस दिन भी हम गांव में नहीं मैंने घर में जहाँ हॉस्पिटल में उसका ब्लड चढ़ रहा था वहाँ भी हम रह नहीं पाया। और मेरा पिताजी जिस दिन डेथ किया उस दिन भी हम घर में नहीं था। तो ये हम सोच रहा था कि कुछ भी करके हम उनका आत्मा को शांति दें क्योंकि हम उस टाइम पर नहीं रह पाया। कोई भी आदमी कुछ ये हो जाने के बाद पूरा सब लोग उसका फैमिली मेंबर पहुंच जाता है पानी उनी पिलाता लेकिन वो मेरा हुआ नहीं। जिस तरह से राम का हुआ तो मेरा भी वैसे ही हुआ। कहने का मतलब है आपके माता पिता के आत्मा का शांति के लिए ये कार्य हाँ शांति के लिए और साथ साथ में हम चाहते हैं कि मेरा जैसे गांव का युवक भी बने मेरा जैसे तो नाम रोशन होगा देश के लिए भी होगा। सबसे पहले तो हम लोग देश का बाद में सोचेंगे सबसे पहले पे खुद गांव का खुद का। तो हम खुद का भी सोच रहे गांव का भी सोच रहे ऐसे करके धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। गांव के लिए और क्या कुछ सोचे हैं? गांव के लिए बहुत बड़ा सोच है सर। मेरा सोच है अभी हम इन लोगों का आशीर्वाद लेके हम गया। इन लोगों को आशीर्वाद वही है आज मेरे को आशीर्वाद दीजिए। पैसा नहीं दुआ चाहिए ये दुआ लेके जाएंगे। जिस दिन मेरा महीना का इनकम 3.5 लाख 4 लाख होगा उस दिन जितना भी गाँव में बूढ़ा बूढ़ी है बुजुर्ग है सबको हम एरोप्लेन में बैठाएंगे। उसके बाद फिर हम आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। उस टाइम पे फिर आशीर्वाद लेके जाएंगे और जिस दिन मेरा महीना का इनकम 1 करोड़ होगा उस दिन एक गांव सब सेम मैंने सबको पक्का घर कर देगा सेम दिखेगा। ये मेरा ड्रीम है। वैसे करते क्या है आप? करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मेरा कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। 18 फरवरी 2015 को बिजनेस में ज्वाइनिंग किया। कंपनी में काम कर रहा था। मेरा हालत बहुत खराब। हम साइकिल में ड्यूटी जा रहा था। सेकेंड हैंड साइकिल लाइफ में पहला अचीवमेंट 500 रुपया में खरीदा था और उसको खरीद के धीरे धीरे हेल्पर ऑपरेटर सुपरवाइजर भी बना। और इधर हम आया 18 फरवरी 2015 को और जिन्होंने मेरे को बनाया ऐसे उनको हम आज भगवान मानते हैं। मेरा ग्रेट गुरु जिनके वजह से आज मेरा लाइफ चेंज हुआ ऐसे मेरा महागुरु गिरीश चंद्र उनको तहे दिल से वंदन करता क्योंकि उसके वजह से मेरा। तो आप इसी गांव से हैं? हम इसी गांव से इसी घर से जन्मा हुआ। ये देखो वो जगह फाका आपको दिखेगा उसी घर एक घर था। उस घर में मेरा माँ और बाप और मिट्टी के हांडी में खाना बना के वो गुजारा करता था वो दिन था। अभी कहाँ रह रहे हैं? हम अभी सोनारी में फ्लैट में रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरकार महतो। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक सरकार महतो नामक ये युवक है जो अपनी मेहनत और बलबूते पर आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जो ये सोच रखते हैं गांव के लिए, ये सोच रखते हैं कि हम चाहे जितने भी आगे बढ़े लेकिन गांव को प्राथमिकता के स्तर से देखेंगे। जिसके निमित्त में आज इस गांव के जितने भी बुजुर्ग या असहाय महिला पुरुष सभी को इन्होंने सम्मान देने का काम किया है वस्त्र के माध्यम से और आगे भी करते रहेंगी। ऐसी इनकी इच्छाएं हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी मुहावरे को चरितार्थ करता है ये शख्स जो हमारे सामने खड़ा है। और इनका ये सोच हम भी चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से और क्षेत्र की जनताओं से और लोगों से कि इनको आशीर्वाद और प्यार दे। सबसे पहले थैंक्स करेंगे सर आपको जो आपने आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा डायरेक्ट सेलिंग को एक ऐसा रंग पहुंचाने जा रहे हैं जो आज जो कीर्तिमान होने वाला है। आज जो हुआ आज ग्रामीण क्षेत्र में माँ माता चाचा चाची जितना भी बुजुर्ग लोग को आज हम लोग सम्मानित किया गया हमारे सरकार महतो सर की ओर से। इनके लिए हम एक जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे आप लोग को और बताना चाहेंगे मेरा नाम है कुमुद रंजन महतो।
हम भी कभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इतना भी प्राउड नहीं किए थे कि वास्तविकता ये होती है। आज देखिए सर का गाड़ी, सर के साथ साथ गाड़ी लाइन लगा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे जिसने भी उम्मीद करके आया है, थोड़ा सा भी अपने ऊपर भरोसा करके आया है, यहाँ 100% सक्सेस है। और यहाँ चाहता हूँ कि सर का जो भी है, आज इस गांव के लिए एक सम्मान वाली है, इस मिट्टी के लिए सम्मान वाली बात है। ये बहुत ही गौरवशाली हो सकता है। आज सर से हम ये प्रेरणा लिए कि सर आज यदि ये कर सकते हैं तो हम भी अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस कदम पे कदम मिलाते हुए सर को सम्मान करते हैं और बहुत बहुत बधाई सर, और आपको भी बहुत बधाई। वितरण किया गया, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है। दीदी केमन लगছে তোরাকে আজ? দমে খুশি লাগছে গো। কিসের লাগি? এই কাপড় বাঁটছে হান্দার বাবু, খুশি হান্দার বাবু বটে। তোরা ভাবিছিল কবে এরকম কি কাপড় বাঁটবে বলি করি? না আমি ভাবি আসিলেন, এটা শুনলেন কোন জানছেন কাপড় বাঁটছে বলে হান্দার বাবু। ভালো লাগছে? হ্যাঁ ভালো লাগছে। তো এখন ওই কাপড় যে দিল তোরাকে কেমন আর কি ইচ্ছা রাখছো এরকম ছানাকে? আরো উপর দিকে উঠবে একরকম লাগছে। ठीक है। कुछ और बुजुर्ग जो अभी जिनको दिया गया है उनसे भी हम बात करेंगे। दादू की नाम तुम्हार? মার্কন্ড জঙ্ক अच्छा की आज की होचे এদিন? কাপড় ঘটা হচ্ছে আচ্ছা কেমন লাগছে কাপড় ভালো লিখে? আছে ভালো আছে কি বলতে চাইছো বলো? ধরা পড়ে ভালো করিয়ে তাকে তোরা কি বলছো দাদু? हाँ ওই এইরকম আরোই বাঁটুক, আরো উপর দিয়ে বাড়ুক, আচ্ছা এইটাই আমাদের চাই। মানে তোমরা আশীর্বাদ দিচ্ছ? হ্যাঁ আশীর্বাদ তোমার গায়ের ছানা কেমন লাগছে তোমরাকে? ঠিকই আছে, ভালোই লাগছে। ভালো লাগছে? হ্যাঁ রিজ লাগছে, আরো আগো দিকে বাড়ুক, আরো গাঁটা ঠিক করো। ठीक है। तो ये कुछ लाभुक है जिनको ये दिया गया है, जिनके बीच वितरण किया गया, उनकी भी इच्छाएं हैं। कुछ महिलाएं, असहाय महिलाएं भी वहाँ देखिए आप लाइन से बैठी हुई है, उनसे भी हम इस जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जितनी भी असहाय और वृद्ध महिलाएं हैं, इनके बीच में ये वस्त्र का वितरण किया गया, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। दीदी की कहते চাইছো আজ কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে গো, আরো টুকু আমার ইহা বাড়বে কলে আরোই আমরাকে দিবে। अच्छा ও তোরা কি বলছো? হ্যাঁ বলনি, আপনি बढ़िया খেলে আপনি আমাকে দেয়া খেলে তো বলনি। আর কি রকম দয়া বলো? তবু বলনি, তবু রকম দেবো। আর কি বলছো বলো? বানিয়ে গিয়া तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जितने महिला, असहाय महिला है, वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी में एक आशा है, एक इच्छाएं हैं, और खुशी से ये कह रही हैं, खुशी से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ये जो युवक, इस गांव का युवक है, ये और आगे बढ़े और इसी प्रकार अपने गांव के विकास के लिए हमेशा सोचे, और जो भी सहायता, जिस प्रकार अपने स्वेच्छा से सहायता करे, इसी तरह ये करते रहे। कुछ युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है आप लोग का मकसद और क्या सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम सपना महतो है, मैं डुमरडिया गांव से बिलोंग करती हूँ। और सर जो आज किए बड़े बुजुर्ग के लिए, माता बहनों के लिए, चाची दादी नानी जो भी है, सबके लिए इतना कुछ किए, इसके लिए सर को धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे हम लोग भी आगे जाकर इस मार्केटिंग में, इस कंपनी के माध्यम से हम लोग भी आगे जाकर अपना कुछ अपने पैर में खड़ा होना चाहते हैं और मतलब मदद करना चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम अनीता महतो है, मैं राजनगर प्रखंड में रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम है गोविंदपुर। मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, और साथ साथ मेरा छोटा बच्चा भी है, उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस पे आई हुई हूँ। इस बिजनेस को करके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जरूरी, मतलब कुछ भी सामान खरीदने के लिए पैसा हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन समय ऐसा रहता है कि पैसा देते भी है लेकिन दो बात करते भी हैं, दो बात बोलते भी हैं, लेकिन पैसा देते भी है लेकिन दो बात करते हैं। लेकिन मेरे को बहुत दुख लगता है और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस में आई हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबको इसमें आपका जो भी आपका सोच है, सोच भी इधर से आप पूरा कर सकते हैं, और जो भी आपका सपना है, सपना भी पूरा कर सकते हैं। आज अगर सर ने ये करके दिखाया तो एक दिन इसमें उम्मीद है जो मेरा सीनियर करेगा तो डाउन लाइन भी वही देख के करेगा। लेकिन एक दिन आज जो सर ने एक चीज करके दिखाया
तो सर खाली छोटा मोटा एक कुछ अचीवमेंट नहीं है, कुछ अचीवमेंट ऐसा बड़ा नहीं किया सर। जो जो बोला एक गांव को समान कर देंगे, तो 100% इसमें आपका मतलब 100% इसमें आपका पावरफुल है कि इसमें 100% आप पूरा पूरा कर सकते हैं। और वही हम लोग भी जो मेरा सीनियर कर रहा, आज मेरा सीनियर का थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहता हूँ। जब मेरे को बिजनेस को स्टार्ट मतलब बिजनेस को प्लानिंग बताया था, तो मेरे को भी विश्वास नहीं आया था। मैं भी सबसे पहले नेगेटिव बहुत था कि सर ने जैसे आज मेरे को प्लान बताया, प्लान बताने के बाद मेरे को थोड़ा भी विश्वास नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सर ने मेरे को समझाया, और समझाने के बाद जैसे मेरा प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया, प्रोग्राम देखने के बाद धीरे धीरे मैं इसको विश्वास किया। विश्वास करके आज सोच के देखिए, मैं कंपनी का एक नीचे लेवल से ही था, हेल्पर से ऑपरेटर तक या सुपरवाइजर तक पहुंचा। लेकिन आज अगर बिजनेस में देखा जाए, कंपनी के अंदर में मेरा हाईएस्ट इनकम 20 से 25 हजार तक ले रहा है। लेकिन एज ए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम 5 भी इनकम ले रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये सभी और आज जो मेरा सैलरी अगर देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम वीकली इनकम 12,000 तक यहाँ से ले रहे हैं, और मंथली इनकम अलग से ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा, और सर ने जो जो किए हैं बहुत ही अच्छा है। और आगे जाके और भी हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो केवल हो गई नेटवर्किंग की बात है, चूंकि इस फर्म में जुड़े हैं। लेकिन ये बात जाहिर है कि इस गांव से, एक छोटे से गांव से भी लोग आगे अगर बढ़ने की इच्छा हो तो कई आगे बढ़ सकते हैं। उसी का एक नमूना है, उसी का एक उदाहरण है सरकार महतो, जो इसी गांव से बिलोंग करते थे, और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था गांव वालों ने कि ये लड़का एक दिन बड़ा होकर इस तरह इस मुकाम तक पहुंचेगा और आज इस गांव के लिए भी कुछ अच्छी सोच रखेगा। लेकिन वैसा हुआ। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हिम्मत और जज्बा और मेहनत करने के मेहनत और लगन से कोई भी काम करे तो सक्सेस हमेशा सक्सेस होना ही है। ये इस लड़के ने कर दिखाया है, और इसी को प्रेरणा मानकर लोग भी करेंगे आगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। यही एक उदाहरण है कि इस प्रकार अगर कोई मेहनत करे तो उसको फल अच्छा ही मिलेगा। हम उसके भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आज कैसा लग रहा है आपका छोटा भाई आज इस मुकाम पे पहुंचा है। बहुत खुश लग रहा है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? बहुत अच्छा, जितना भी सोचते हैं टारगेट अनुसार पूरा करते जाते हैं। इससे हम बहुत बहुत तारीफ करते हैं कि जो क्या टारगेट कभी सोचा था आपने इस प्रकार? कोई नहीं, सपना दिन में भी आएगा? सोचे नहीं थे, लेकिन सपना बनते जा रहा है और पूरा होते जा रहा है। माँ बाप की इच्छा ये थी कुछ? हाँ, वो इच्छा थी। हम लोग दोनों भाई में डिस्कस किए थे कि हम लोग को जब इतना गरीबी से पढ़ा लिखाया और कुछ परिवर्तन लाया, तो ये लोग का जब उम्र होते जाए तो फिर हम लोग विदेश एरोप्लेन से कुछ घुमाने ले जाएंगे। वो टारगेट था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पहले डेथ कर गया। तो वही जो खर्चा बनता विदेश घुमाने का, वो खर्चा से हम लोग सोचे कि बूढ़ा बुजुर्ग को कपड़ा वितरण कर दें। ठीक है, क्या नाम है आपका? जयराम महतो। इस कंपनी में एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। काफी अनुभवी लगते हैं, आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले हम ग्रामवासियों को तहे दिल से, इसलिए कि बहुमूल्य क्षेत्र अपना एसटी, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से अपनी ओर से जोहार। इसलिए कि यहाँ आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी लोग हैं, इसलिए कि मैं भी आदिवासी कास्ट का ही हूँ। मेरा नाम सहदेव बारी, मैं छोटा सा गांव बारीजल चाईबासा से बिलोंग करता हूँ। इस मी लाइफ स्टाइल आने से पहले, है ना, माई लाइफ स्टाइल से आने से पहले छोटा सा दुकान था। सोचिए मैं एक किसान का बेटा भी हूँ, एक खेती करने वाला, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, तो यानी हर गांव वाला भी कर सकता है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि इसमें मान और सम्मान, इसमें मान और सम्मान, पैसा तो आता ही है। सर ने बताया 2-3 तरह का, यानी 9 तरह का पैसा आता है, यानी इनकम। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर मान और सम्मान, मैं अपने खुद जब शादी किया था, जो है ना, शादी किया था, लव मैरिज किया था, उसमें मान सम्मान नहीं मिलता है ना, उसमें मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन माई लाइफ स्टाइल में मान सम्मान भी मिला, और क्या बोलेंगे, लव मैरिज में एक कोट जो है ना, पहनने का नसीब नहीं हुआ था, लेकिन माई लाइफ में कोट पहनना भी सिखा दिया।
इसमें और कुछ नहीं कहने का, सीखने और सिखाने का। बिजनेस से पहले आने से पहले देखा जाए तो बहुत गरीब सिटी से बिलोंग किया हूँ। बहुत कठिनाई था मेरा फैमिली सिचुएशन में भी, और माता पिता जी लोग को नमन करना चाहता हूँ जो मेरे को धरती पर लाया, उसके लिए भी नमन करना चाहता हूँ। वो मेरे को इस धरती पर ला के आया, और साथ में पहले बिजनेस से पहले कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ था नहीं, और माँ पिताजी लोग बहुत गरीब सिटी से ही यहाँ वहाँ रहते हुए मेरे को बड़ा किया, लेकिन पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन मेरे को स्कूल भेजने नहीं ताकत था, तो हम मेरे को यहाँ वहाँ काम सिखाने के लिए यहाँ वहाँ दे रहा था, लेकिन हम काम सीखते जा रहे थे। लेकिन बहुत सारा काम किए, उसमें मेरे को कहीं से सक्सेस नहीं मिला। जमशेदपुर यूनिवर्सिटी पर भी गए थे तो हम पैदल गए थे, किसी का साथ में गए थे, पैदल जाके हम यूनिवर्सिटी में काम किए, लेकिन उसमें भी बहुत सारा काम किए, लेकिन उसमें से मेरे को सक्सेस नहीं मिला। और वहाँ 2002 से गए थे, मेरा 25-35 रुपया से सैलरी था, उसमें से गुजारा करके हम लोग आगे बढ़े। और साथ साथ जब बिजनेस का आने का पहले मेरे को प्लान बताया गया, मेरा महागुरु सरकार महतो के लिए तहे दिल से नमन करता हूँ। और जितना भी आज माँ पिता जी लोग को जो सर ने बैठ रहा है, आज जितना भी दे रहा है, ऑलरेडी मेरे को भी बहुत खुशी लग रहा है, उनका लिए भी नमन करना चाहता हूँ। जदूडी क्षेत्रों में जो आज बताया जा रहा है और कपड़ा दे रहा है सर ने, मेरे को भी बहुत खुशी लगा। मेरा भी ये सोच है, जो जिस साथ में हम रहते थे, ऑलरेडी मेरा दोस्त लोग पहले जो रिलेटिव रहता था, ऑलरेडी हम कोलार सेंट्रा से ही वो लोग से बिलोंग करके हम काम कर रहे थे। और उस आने के पहले, बिजनेस आने के पहले सर ने बताया, मेरे को बिजनेस को दिखाया, प्रोसेस दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा नींद नहीं आया रात को, लेकिन मेरा हाथ में पैसा नहीं था, बिजनेस को हम कैसे डेवलपमेंट करें। तो सर ने बोला ठीक है, आप अगर नहीं कर सकते तो आप समय ले लीजिए 2 दिन। तो हम समय लिया, समय लेने के बाद हम इस बिजनेस को जब आने के लिए हम 10 रुपया में इंटरेस्ट में पैसा लिया महिला समिति से। उसका बाद इस बिजनेस को शुरुआत किया। आज मेरा खुद का ऑल्टो से हम घूमते हैं। हम भी आज आपकी इनकम क्या है? आज इनकम 25,000 है। ठीक है, आगे क्या करने का विचार है, क्या उम्मीदें हैं, क्या है? आगे बहुत बड़ा सोच है। अभी ड्रीम मेरा भी सोच है, जो मेरा गांव में भी अच्छा से घर बने, चाहे खुशी सबका फैमिली से रहें। और ड्रीम बहुत आगे है मेरा, हम भी लॉन्ग ड्रीम देखा जा रहा है। हम लोग का करीब करीब एमआई लाइफस्टाइल का जितना भी लीडर हैं, हम लोग का सोच आगे ही बढ़ते रहता है। और एमआई का जो भी बिजनेस में आता है, कोई भी बच्चा अगर नहीं भी बोलता है ना, जो अनपढ़ है वो क्या कर पाएगा, कोई घर में बैठा हुआ बुजुर्ग क्या कर पाएगा। अगर उसका दिल साफ है, वो रास्ता पर चलने के लिए निकल जाए, तो रास्ता पर हर पत्थर आता है, हर कंकड़ आता है, हर चढ़ाई आता है, हर गड्ढा आता है, लेकिन वो देख के पैर रखें तो उसका हर सपना पूरा हो सकता है। लेकिन वो चलने के लिए तैयार होगा। तो इतना ही कहा के बंद। क्या नाम बताया आपने? सुखीराम महतो। चलिए, इस प्रकार लोग छोटे से गांव में रहकर भी सोच अगर ऊंची हो तो मुकाम भी ऊंचा मिल नहीं जाता है। इसी के साथ मैं रविकांत गोप, आप